अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद नदीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे D1 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9D पे। और आज का काम हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9D के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है जो कि मीटर पर सेकंड में नहीं है, उनको हमने एक्सप्रेस करना है, लिखना है मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 65 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो हमें क्वांटिटी गिवन होगी उसको पहले हमने कंपेयर कर लेना उसके साथ जिसमें हमने उस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 65 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो क्वांटिटी गिवन है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए ये भी पर सेकंड है और ये भी जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो भी पर सेकंड है। तो इस सेकंड वाले पोर्शन को तो हमने ऐसे ही रहने देना है, उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है ये 65 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमने 100 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्वांटिटी है 65 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट है और जो मीटर है ये हमारे पास एक लार्जर यूनिट है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के अंदर जाएंगे तो हम 100 के साथ डिवाइड करवाएंगे सेंटीमीटर से जब मीटर के अंदर जाएंगे। वैसे डिवीजन वाला प्रोसेस करते हैं जब छोटे से बड़े यूनिट के अंदर जाते हैं। तो मैंने क्या किया 65 को 100 के साथ डिवाइड करवा दिया, बाकी नीचे सेकंड है तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो दोनों नंबर्स हमारे पास ये 5 के टेबल में आ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 और यहां से एक बच गया, ये आ गया 5 3 15। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 और यहां पे आ गया 0 7 वैसे। तो ये हमारे पास आ गया 13/20 मीटर पर सेकंड। हमें क्वांटिटी गिवन थी सेंटीमीटर पर सेकंड में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में हमें जो क्वांटिटी दी है वो किलोमीटर पर आवर में उसने हमें क्वांटिटी दी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास है 367 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे देखिए ये किलोमीटर है, एक तो हमने किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, दूसरा हमने आवर्स को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब किलोमीटर से मीटर्स के अंदर जाते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 367 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और आवर से जाना है हमने सेकंड्स के अंदर। तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो आवर्स की जगह मैंने पुट कर दिया 3600। अब इनको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। 1000 को जब 367 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा 367 और साथ ट्रिपल जीरो और नीचे 3600 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे जो 2 zeros हैं इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 3670 और नीचे हमारे पास आ गया 36। अब जब 3670 को 36 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 101.94 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी वाला पार्ट हमारे पास है सेंटीमीटर पर मिनट में गिवन है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों यूनिट डिफरेंट है। एक तो हमने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, दूसरा मिनट्स को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें याद होना चाहिए जब हमने सेंटीमीटर से मीटर के अंदर जाना है तो किससे डिवाइड करवाना है, क्योंकि सेंटीमीटर स्मॉलर है और जो मीटर है हमारे पास वो लार्जर यूनिट है। तो यहाँ पे ये 1000 सेंटीमीटर है, इसको जब डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ तो ये मीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है। उसके बाद नीचे 1 मिनट है, मिनट से जाना है अपने सेकंड्स के अंदर। मिनट जो है ये बड़ा यूनिट है और जो सेकंड्स हैं ये मिनट से छोटे यूनिट है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस। तो ये हमारे पास अगर सिर्फ मिनट ही लिखा हुआ है तो मतलब वहां पे हमारे पास 1 मिनट है। तो 1 को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड्स। तो इनको हम जब सिंपलीफाई करेंगे ये हमारे पास 2 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 10 और नीचे हमारे पास 10/1 होगा तो 10/1 को 10 ही लिख सकते हैं हम लोग और ये 60 बनता 60। अब अगेन ये सिंपलीफाई हो सकती है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 1/6 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। एक हमारे पास ट्रेन है जो कि 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। उसके बाद एक हमारे पास स्प्रिंट है। स्प्रिंट कहते हैं जो दौड़ने वाला बंदे होते हैं, दौड़ने वाला जो बंदा है। हमारे पास स्प्रिंट जो है दौड़ने के लिए जो ट्रैक उसने स्प्रिंट ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना कवर किया उसने 100 मीटर। मतलब एक हमारे पास ट्रेन है जो कि 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसके बाद एक हमारे पास स्प्रिंटर है जो कि 100 मीटर के फासले को
10.37 सेकंड्स में। एक ट्रेन 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। उसके बाद हमारे पास एक स्प्रिंटर है जो कि ओलंपिक्स में उसने हिस्सा लिया है। अब वो क्या करता है जी, 100 मीटर की रेस को वो कवर कर देता है 10.37 सेकंड्स के अंदर। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाउ मेनी टाइम बुलेट ट्रेन फास्टेस्ट देन स्प्रिंटर। मतलब हमने ये बताना है कि ये जो ट्रेन है ये स्प्रिंटर से कितने गुना ज्यादा तेज जा रही है। एक हमें ट्रेन गिवन है, एक हमें स्प्रिंटर गिवन है। स्प्रिंटर का उसने बता दिया कि जो 100 मीटर का फासला है वो 10.37 सेकंड्स के अंदर वो कवर कर देता है, और उसने ट्रेन की स्पीड हमें बताई 365 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये जो ट्रेन है ये स्प्रिंटर से कितने गुना ज्यादा तेज जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द स्पीड ऑफ स्प्रिंटर। पहले हम क्या करते हैं, स्प्रिंटर जो हमारे पास है उसकी स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। अब स्पीड का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्प्रिंटर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया है, 100 मीटर। उसके बाद 100 मीटर को जितना टाइम वो ले रहा है कवर करने में वो ले रहा है 10.37 सेकंड। अब क्या करना है, देखिए हमने एक्चुअल में ये बताना है कि जो ट्रेन है और जो स्प्रिंटर है इनमें से जो ट्रेन है इसकी कितने गुना ज्यादा स्पीड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है वो तो गिवन है, स्प्रिंटर की स्पीड हमारे पास नहीं है गिवन। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे स्प्रिंटर की स्पीड, उसके बाद हम इन दोनों के यूनिट सेम करेंगे। जब दोनों के यूनिट सेम होंगे तभी इनको कंपेयर कर पाएंगे, और जब इनको कंपेयर करेंगे वहीं से हम लोग बता सकेंगे कि जो हमारे पास ट्रेन है वो स्प्रिंटर से कितने गुना ज्यादा तेज जा रही है। तो पहले मैंने स्पीड फाइंड की स्प्रिंटर की, उसके बाद ये जो हमारे पास स्पीड गिवन है ये मीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में। इसको पहले हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मीटर है, मीटर से हमें जाना है इसके अंदर किलोमीटर के अंदर, तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे मीटर्स को किलोमीटर्स के अंदर लेके जाने के लिए 1000 के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे। और नीचे हमारे पास सेकंड्स गिवन है, सेकंड्स को हमने लेके जाना है आवर्स के अंदर। तो जब सेकंड्स को आवर के अंदर लेके जाएंगे तो 3600 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे जब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 100/1000 वैसे ही आ गया, और ये जो है ये उधर जाके उलट जाएगा। तो ये हमारे पास 10.37 जो है ये नीचे आ गया, और ये 3600 जो है ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 0 से कैंसिल हो जाएगी, और 36 को आपने क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, और नीचे 10 को 10.37 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको उससे डिवाइड करवा देना, ऊपर वाले जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये जो इसकी जो हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 34.715 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर की फॉर्म में हमारे पास आ गई है स्प्रिंटर की स्पीड। अब हमने कंपेयर करना है, मतलब बताना है कि ट्रेन जो है ये स्प्रिंटर से कितने गुना ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड को स्प्रिंटर की स्पीड के साथ डिवाइड करवा देंगे। ट्रेन की स्पीड हमारे पास है 365 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और इसको डिवाइड करवा देंगे स्प्रिंटर की स्पीड से, वो हमारे पास है 34.715 किलोमीटर। तो जब इनको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5140। मतलब जो ट्रेन है वो 10.5140 टाइम जो है वो ज्यादा तेज जा रही है स्प्रिंटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कार है और उसके दो पार्ट उसने दे दिए। ये जो कार है ये 90 किलोमीटर जो है 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। उसके बाद 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये जो कार है वो कवर करती है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब कि उसने दो में क्वेश्चन दे दिए, एक हिसाब से दिया 90 किलोमीटर, उस हिस्से को जो कार है हमारे पास कवर करती है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर नेक्स्ट जो उसने क्वेश्चन दिया है वो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया, और इस डिस्टेंस को जो कार है वो कवर करती है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कार की टोटल एवरेज स्पीड है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक की जो एवरेज स्पीड बन रही है वो हमने बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है। स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, जो स्पीड है स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस ओवर टाइम।
अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 19 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब टोटल जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में, वो टाइम हमने पहले फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए जो टाइम हमारे को उसको लगा उसको पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया उसके लिए जो टाइम लगा है उसको पहले फाइंड करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 19 किलोमीटर, और 19 किलोमीटर कार ने जो कवर किया वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। अब फर्स्ट पोर्शन के लिए हम टाइम फाइंड करते हैं। टाइम हमारे पास आ जाएगा, स्पीड वाले फार्मूले से हम टाइम निकालेंगे, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने, 19 किलोमीटर, और उस टाइम उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 57 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर, ये किलोमीटर जो है ये किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आवर्स ही आ जाएगा। उसके बाद ये 19 बनता 90 और 19 3 का हमारे पास आ जाएगा 57, मतलब हमारे पास टाइम कितना आ गया, 1/3 आवर। जो हमारे पास कार है वो 19 किलोमीटर के फासले को कितनी देर में कवर करती है, 1/3 आवर्स में। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि ये जो 55 किलोमीटर उसने फासला कवर किया ये कितने टाइम में कवर किया है। तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस जो था वो है हमारे पास 55 किलोमीटर, और इस दौरान इस फासले को कवर करने के दौरान जो कार की हमारे पास स्पीड थी वो कितनी है, 110 किलोमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है कितना, 55 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड है 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड है वो कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 1 किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आवर है ये ऊपर जाके 55 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों को जो हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे 55 1 टू द 110, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 आवर। मतलब यहाँ से दो बातों को पता चल गया कि ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 19 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कार ने कवर किया 1/3 आवर में, और जो ये 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कार ने कवर किया 1/2 आवर्स में। अब हमें जो रिक्वायर्ड था, हमने जो फाइंड करना है वो हमने कार की टोटल स्पीड फाइंड करनी है। उसके लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होता, और दूसरा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है इसको कवर करने में जो टाइम लगा है वो टाइम हमें रिक्वायर्ड था। तो टाइम हमने ये दो पार्ट्स में फाइंड कर लिया है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। और ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये 19 किलोमीटर और ये 55 किलोमीटर, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना भी कार ने डिस्टेंस कवर किया वो, और नीचे टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस किस तरह से आएगा, पहले वाला डिस्टेंस हमारे पास था 19 किलोमीटर, तो ये मैंने 19 लिखा, और सेकंड पार्ट में जो उसने डिस्टेंस दिया वो मिल गया 55 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया। और फर्स्ट पार्ट के लिए जो टाइम लगा हमारे पास कितना था, 1/3 आवर, प्लस टोटल टाइम फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो टाइम लगा वो हमारे पास है 1/2 आवर्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो 19 प्लस 55 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74, और इन दोनों फ्रैक्शन को जब सारा करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 6, और ये 3 टू द 6, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऐसे ही 2 3 द 6, 3 जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 74 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 हमारे पास आ गया 5 डिवाइड बाय 6। अब 5 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.83, और 0.83 से जब हम 74 को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमारे पास जो कार है वो जो स्पीड उसकी है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास कितनी आई है, 88.8 किलोमीटर पर आवर।